चलिए यूनिफॉर्म मोशन पे जो आपको डीपीपी दी गई थी उसको सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ये दे रखा है कि एक बॉडी 6 मीटर पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। इसके बाद जो बॉडी है वो 8 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या हो गया 8 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में। एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि बॉडी 10 मीटर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी बॉडी यहाँ पे पहुँचने के बाद ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, एक सर्कल के अंदर डॉट से डिनोट कर लिए। पहले एक काम करते हैं, ये जो 6 मीटर है और 8 मीटर है इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करते हैं, ये रहा हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा दोनों के स्क्वायर का सम 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। अब हमें नेट डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये 10 मीटर एक ये रहा और एक ये R1 वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, तो फिर से देखें तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो हमारा क्या होगा, उसको मान लेते हैं R2 वेक्टर, उसको मान लेते हैं हम लोग R2 वेक्टर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से देखो एक वेक्टर ये रहा R1 और दूसरा वेक्टर ये रहा, ज्वाइन करेंगे किसको, पहले के टेल को और दूसरे के हेड को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है फिर से 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 10√2 मीटर के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो पहले 10 मीटर वो किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद वो पर्सन 20 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है इधर की तरफ 20 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर से, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे इनिशियल से फाइनल की तरफ, यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कि इनिशियल पॉइंट से किधर की तरफ, फाइनल पोजीशन की तरफ। ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन होगा और ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल फिर से क्या आ रहा है 90 डिग्री, क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको मान लेते हैं R वेक्टर। तो R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, तो 400 प्लस 100 कितना आ जाएगा 500, तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 यानी ये कितना बराबर 10√5। और जो √5 की वैल्यू होती है वो होती है 2.25 के बराबर, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो 22.5 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग कि ये पर्सन जो है वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, ये रहा 20 मीटर ईस्ट। फाइनली इसके बाद 30√2 मीटर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ 30√2 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ऑरिजिन।
ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट से लेके इसका डिस्प्लेसमेंट जो कि फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, यही हमारा क्या होगा, आर वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अब एक बात देखो कि यहाँ पे इसको अगर वेक्टर से सॉल्व किया जाए, पहले एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अगर ब्रेक कर दिया जाए, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं पहले। ठीक है। ये हमने मान लिया वाई एक्सिस के लॉन्ग नॉर्थ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। ठीक है। कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बात देखो, पहला कितना है, 30 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो ये कितना आएगा 30 मीटर इधर, 20 मीटर उसके बाद ये ईस्ट की तरफ गया है, तो एक दूसरा वेक्टर हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो थर्ड वेक्टर है वो कितना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 30√2 मीटर। ठीक है, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट है, यानी ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग R1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर और इसको मान लेते हैं R3 वेक्टर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर। ठीक है, तीनों का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक्स कंपोनेंट का सम निकाल लेंगे। तो सिग्मा RX अगर निकाले तो वो क्या होगा, R1 R2 और R3 तीनों के एक्स कंपोनेंट का समेशन। ठीक है, एक्स कंपोनेंट तो देखते हैं, पहले R1 का एक्स कंपोनेंट, तो ये किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0। ये पूरा पूरा वेक्टर किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका कंपोनेंट कितना 20 प्लस इसका कंपोनेंट हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखना हो तो क्या आएगा, तो माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या आएगा 30√2 और ये एंगल कितना है 45, तो ये कितना आ जाएगा cos 45 डिग्री। ये कितना आएगा, तो 20 माइनस cos 45 किसके बराबर 1/√2, तो ये कितना आएगा -30, यानी -10 मीटर किसके लॉन्ग, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, वाई कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, वाई कंपोनेंट, तो सबका वाई कंपोनेंट निकाले, तो पहले जो R1 वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा, तो पूरा वाई के अलॉन्ग है 30 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। सेकंड ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका क्या आएगा 0, और इसका अगर कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा -30√2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 0 मीटर, यानी पार्टिकल जो है वो वाई डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ या साउथ में वो कोई डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो 10 मीटर किसके लॉन्ग, वेस्ट के लॉन्ग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम 400 मीटर नॉर्थ। फिर से देखते हैं कि ये एरोप्लेन जो है वो क्या हो रहा है 400 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 400 मीटर नॉर्थ, उसके बाद वो 300 मीटर साउथ के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिर से वापस 300 मीटर आ रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या होगा, तो 100 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा 100 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। उसके बाद ये 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके बाद इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 100 मीटर, इसके बाद एरोप्लेन 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से वही होगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये रहा 1200 मीटर,
इनके बीच का एंगल कितना, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करें, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1200 का स्क्वायर, ये कितना अपवर्ड डायरेक्शन में 1200 मीटर, तो 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा किसके बराबर, तो ये 144 और उसके ऊपर 40 प्लस 1, इसके ऊपर भी 40। इसको सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 1200 के बराबर। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 1200 मीटर। ये हमें ऑप्शन देख करके पता चला कि चलो यार अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन देख के पता चलेगा। अदरवाइज हम लोग एग्जैक्ट निकालें तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो उसके पास में जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रखा है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है, r। ठीक है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक बात देखो, ये इस कंप्लीट सर्कल के ऊपर एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड में, तो 40 सेकंड में। इसका रेडियस कितना है r, और ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में, 40 सेकंड में। हमें ये निकालना है कि व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, पहले तो ये 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो जो टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, पहले इसका मतलब समझते हैं। ये कितना होगा, 2 मिनट होगा 60 60 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड। ठीक है, अब एक बात देखिए कि 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी जो पहले 120 सेकेंड होंगे उसमें तो वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। और जब 3 राउंड कंप्लीट करेगा, यानी जहाँ से अगर सपोज वो पर्सन यहाँ से चलना शुरू किया, फिर 3 राउंड के बाद वो यहीं पे पहुँचेगा। ठीक है, बचा कितना, 20 सेकेंड। तो पहले 120 सेकेंड में उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बचा 20 सेकेंड में क्या होगा, वो हाफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचेगा अगले 20 सेकेंड में। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये पॉइंट अगर इनिशियल है, ये पॉइंट फाइनल है, तो यही जो लेंथ होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि किसके बराबर, 2r के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, 2r के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें। 6 में बोल रखा है कि एक व्हील है जिसका रेडियस कितना, 1 मीटर। ये एक व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है कि ये रोल कर रहा है एक रोड पे, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो एक बात सोचो कि जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये जो पॉइंट P जो हमने मान रखा है जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में, वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ये वाला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यही वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, P मान लेते हैं, P का नया पोजीशन P डैश। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट P डैश आएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 2r के बराबर। ये कितना, 2r, ये 90 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा। तो एक बात सोचो कि जब एक सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर
करता है तो उस समय वो कितना डिस्टेंस मूव करता है, 2πr। यहाँ पे कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, हाफ रिवॉल्यूशन में πr के बराबर, ठीक है, यानी पाई मीटर और ये कितना 2 मीटर के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट क्यू, तो पी पी डैश किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है कि एक पर्सन है जो हाफ डिस्टेंस स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं कि एस डिस्टेंस मूव कर रहा है वो, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस के बराबर, ठीक है। हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 से जा रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही आता है, टोटल टाइम टेकन। तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो s, ठीक है, और टाइम कितना लगा जाने में उसको, तो यहाँ से मान लेते हैं इसको t1 लगा और इस वाले में t2, तो टोटल टाइम कितना, तो t1 प्लस t2 के बराबर, ठीक है। t1 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें पता है, ये डिस्टेंस कितना s/2, ये डिस्टेंस s/2, तो ये कितना आएगा, s अपॉन t1 को क्या लिखेंगे, s/2v1 और प्लस s/2v2, ये पूरा s कैंसिल आउट होगा, सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखे हुए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक कार है जो कि ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो चलो एवरेज स्पीड जो आएगा वो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मान लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस के बराबर, ठीक है। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2s, चूँकि एस यहाँ ए से बी गया और वापस भी आया। जाने का टाइम मान लेते हैं t1 और आने का टाइम t2, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 2s अपॉन t1 की वैल्यू तो s अपॉन 20 और t2 की वैल्यू s अपॉन 30, ठीक है। यहाँ से s कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फिर से, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जहाँ v1 कितना 20 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा है कि एक बॉय है जो कि 6 किलोमीटर एक कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली सेम है किसके जैसा, 8th क्वेश्चन के जैसा, कि ए से बी तक मान लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है स्कूल जा रहा है अपने घर से, ठीक है। ये कितना 6 किलोमीटर जा रहा है वो, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर और वापस आ रहा है कितने से, 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है कि जब भी डिस्टेंस अगर सेम हो, तो डिस्टेंस सेम हो तो उस केस में क्या होगा कि 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अगर टाइम सेम होता है तो आप लोग को निकलवाया क्या होगा, v1 प्लस v2/2 होता है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 क्या बोल रखा है कि एक कार है जो कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से ये भी एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से ए से बी तक कोई एक पॉइंट है, फर्स्ट हाफ जो जा रहा है s/2 वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट हाफ वो 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो आएगा वो किसके बराबर, तो फिर से आएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। किसी को भी v1 किसी को भी v2 मान लो, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है कि 1/3 मान लेते हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है s। ठीक है, 1/3 वो मूव कर रहा है s/3 कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट मतलब 2s/3 डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला हो s, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, तो s/3 इंटू 20 प्लस ये डिस्टेंस कवर करने में तो 2s/3 इंटू 60, ये लगेगा। s से ये s पूरा कैंसिल आउट होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 1/, ये कितना आएगा 1/60 प्लस ये हो जाएगा 1/90। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 इंटू 60 अपॉन कितना 150 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एक कार जो है वो हाफ ऑफ द टाइम के लिए 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, एक कार हाफ टाइम के लिए, मान लो यहाँ से यहाँ चला, टी टाइम तक अगर पूरा चला है तो t/2 तक वो 80 किलोमीटर पर आवर से चला है। ठीक है, और रेस्ट हाफ टाइम कितने से चला है, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, हमें निकालना है एवरेज स्पीड की वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 60 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, तो t/2 प्लस t/2 हमने t मान रखा। अब हमारा काम क्या है, तो t निकालना। ठीक है, t कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किसके बराबर, 60, यानी ये डिस्टेंस कितना, तो 80 इंटू t/2 प्लस ये डिस्टेंस कितना, तो v इंटू t/2 40 इंटू t/2, ये कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। क्या आएगा 60 किलोमीटर। यहाँ से ये कितना 40t प्लस 20t यानी 60t इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर 1 आवर। यहाँ पे पुट करेंगे एवरेज स्पीड भी कितना, तो ये किसके बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर
पर आवर फॉर फर्स्ट एन आवर, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 1 घंटे तक कितनी रफ्तार से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है नेक्स्ट 1 आवर के लिए, नेक्स्ट हाफ एन आवर, 1/2 आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे v इंटू टी, तो ये कितना 60 इंटू 1 प्लस ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू 1/2 अपॉन कितने टाइम के लिए चला है वो, तो 1.5 आवर, यानी 3/2 टाइम के लिए, 3/2 आवर। ये कितना आ जाएगा 20 + 60 80 अपॉन 3/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये बोल रखा है कि एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि कितने रफ्तार से चल रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और इसके द्वारा जो टाइम टेकन है टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर, 850 मीटर का एक ब्रिज है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लेना कि ये जब ये वाला पॉइंट यहाँ से क्रॉस करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। और जब इसका जो पिछला वाला एंड है वो जब क्रॉस कर जाएगा, ये वाला पॉइंट जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया। यानी टोटल कितनी लेंथ चलनी पड़ रही है उसको, तो डिस्टेंस 850 ये और 150 ट्रेन की खुद की लेंथ, मतलब कितना 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और स्पीड कितनी है 45, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टी डिस्टेंस अपॉन कितना स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए कंस्ट्रेंड है। इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से कोई एक दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ए से बी तक, और फिर वापस भी आ रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो 30 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 30 मीटर, ठीक है। और 10 सेकेंड में वो वापस भी आ जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, चूँकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है सेम, और अगर दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। बी ऑप्शन दे रखा है एवरेज स्पीड की वैल्यू। एवरेज स्पीड दे रखा है कि ये 3 मीटर पर सेकंड होगा या नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, तो 30 मीटर। टोटल टाइम कितना चला 10 सेकेंड, तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन क्या दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर, गलत है, वो तो 0 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 में अगर देखें तो ये बोल रखा है कि पार्टिकल है जो कि एक सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है। और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 10 मीटर। 5 सेकेंड में, ठीक है, हमें निकालना है कि अब 5 सेकेंड के बाद एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड, मतलब ए से लेकर के वो बी तक वो कितने टाइम में पहुंच रहा है 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में पहुंच जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी,
तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से बी तक जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, तो 2r के बराबर। 2r यानी 20 मीटर, टाइम कितना 5 सेकेंड, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, 17 क्या बोल रखा है कि एक आदमी है जो अपने घर से मार्केट जा रहा है। ठीक है, अपने घर से कहाँ तक जा रहा है, मार्केट जा रहा है। ये उस पर्सन का होम है जिसको हमने क्या नाम दे दिया ए, और ये क्या है उसका मार्केट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया बी। कितना दूर है ये, तो 2.5 किलोमीटर दूर घर है। कितनी रफ्तार से जा रहा है वो, तो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। और जैसे ही पहुंचा उसे लगा कि मार्केट, उसने देखा कि मार्केट बंद है, तो वो इधर की तरफ 7.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें 40 मिनट में। तो चलो देखते हैं कि पहले 40 मिनट में वो आदमी है कहाँ पे, 40 मिनट में वो कहाँ पे है। तो एक बात देखते हैं कि जब वो 2.5 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू गो ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो t इक्वल्स टू तो 2.5 किलोमीटर अपॉन 5 कितना होगा 0.5 आवर के बराबर, यानी 1/2 आवर यानी 30 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको 30 मिनट। 40 मिनट का 30 मिनट उसको किस में लगा, सिर्फ ए से बी तक जाने में। बचा उसके पास कितना टाइम 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 1/6 आवर के बराबर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1/6 आवर, कितना वो जाए लौट के आएगा, तो 7.5 इंटू 1/6, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2.5 मतलब 2.5/2 किलोमीटर। यानी वो कितने रास्ते पे, वो यहाँ पे आया होगा बीच रास्ते पे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू किसके बराबर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2.5 प्लस 2.5/2, यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में, अपॉन टोटल टाइम कितना 40 मिनट। तो 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 40/60 आवर, तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें 18 में क्या बोल रखा है कि रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, इन दोनों के रेशियो निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। तो एक बात देखो, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड को तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों टाइम कैंसिल आउट हुए, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी पार्टिकल का या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा, यानी ये क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ टाइम के लिए वो कितने से जा रहा है v1 से t/2, और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए v2 से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे क्या आएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो v1 इंटू t/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो v2 इंटू t/2, और टोटल टाइम कितना, तो t के बराबर। तो यहाँ से ये t पूरा कैंसिल आउट होगा,
क्या आंसर आएगा, v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या बोल रखा है, ये कार है जो कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस जो है, यानी मान लो कि अगर ए से बी तक का डिस्टेंस अगर s हो तो ये कितना चलेगा, 2s/5, और ये कितने से जा रहा है, v1 से, और 3s/5 जो है वो जा रहा है v2 से। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कितना, s अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से देख लेते हैं कि ए से सी तक जाने का टाइम क्या होगा, ए से सी तक जाने का टाइम, तो 2s/5 इंटू v1 प्लस 3s/5 इंटू v2। ठीक है, s से s कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 1 ये कितना आ रहा है, 2/5v1 प्लस 3/5v2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 5v1v2 अपॉन ये कितना आएगा, 2v2 प्लस 3v1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। एग्जैक्टली ये हमारा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये मूव कर रहा है किससे, 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर पर आवर। ये एक ब्रिज है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर। फिर से ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो टोटल इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो 1100 मीटर यानी 1.1 किलोमीटर अपॉन 45 किलोमीटर पर आवर। यही से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जो कि 20 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ए से लेकर के बी तक 20 सेकंड तक वो किससे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। फिर उसके बाद अगले 20 सेकंड किससे जा रहा है, वो 4 मीटर पर सेकंड से, और अगला 20 सेकंड वो जा रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकंड से। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना, 20 इंटू 3 60 प्लस ये तो कितना आएगा 80 प्लस ये कितना 100 अपॉन टोटल टाइम 60 सेकंड। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।